प्रेज लॉर्ड, कैसे हैं आप लोग। मैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आज के रात के लिए कि यीशु मसीह ने हम सभी को मिलाया। हालेलुया। आइए हम समय ना व्यतीत करते हुए आज के टॉपिक में जाएंगे। आज हम सीखेंगे बपतिस्मा लेने से पहले हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। हाँ, मैं पानी के बपतिस्मे की बात कर रहा हूँ। पानी का बपतिस्मा हमारे बाइबल में लिखा हुआ है और पानी का बपतिस्मा ऐसा नहीं लिखा गया है कि आपका धर्म चेंज करेगा। पानी का बपतिस्मा केवल और केवल हमारा जीवन चेंज करता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करता। लेकिन इस जीवन चेंज करने से पहले इस पानी के बपतिस्मे को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमको उसके बारे में जानना ज़रूरी है। बपतिस्मा कई प्रकार के हैं, लेकिन मैं विशेषकर पानी के बपतिस्मे लेने से पहले हमको क्या चार मुख्य बातों को जानना है, उस पर हम बात करेंगे। पहली बात यह है कि हमें पश्चाताप करना है पानी का बपतिस्मा लेने से पहले। आइए हम वचन निकालेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 वचन, जिसमें वचन कहता है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यहाँ पे पतरस पवित्र आत्मा से भरकर पेंतिकुस्त के दिन लोगों को प्रचार कर रहा है और प्रचार करते करते वो बोल रहा है कि तुम सब मन फिराओ, अपने पापों के लिए क्षमा मांगो, उसके बाद बपतिस्मा लो। पहले मन फिराना है, मन फिराना अपने पापों से, अपने स्वभाव को चेंज करना है, फिर पापों की क्षमा मांगना है अगर हमने पाप किया है, क्योंकि वचन कहता है कि हम आदम के समय से पापी है और हमें अपने पापों की क्षमा मांगना है, उसके बाद बपतिस्मा लेना है। बिना पापों की क्षमा मांगे आप बपतिस्मा मत लो, बिना मन फिराए आप बपतिस्मा मत लो, क्योंकि बाइबल ऐसा नहीं सिखाती है। आप जब भी बपतिस्मा लेने का फैसला किए हो, आप सबसे पहले डिसाइड करो, चेक करो, चेकलिस्ट में डालो, क्या मैंने अपने पापों की क्षमा मांगी है, क्या मैंने मन फिरा है। उसके बाद आप पानी का बपतिस्मा लो, अन्यथा आप बपतिस्मा मत लो। दूसरा पॉइंट, आपको यीशु मसीह पे विश्वास करना पड़ेगा। हाँ, हमको यीशु मसीह पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। बिना परमेश्वर पे विश्वास रखे आप बपतिस्मा मत लो। हम निकालेंगे वचन, मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 16 वचन, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, पहले विश्वास करे। विश्वास किसको करना है? विश्वास करना है परमेश्वर को, विश्वास करना यीशु मसीह को कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, तब जाके आपको बपतिस्मा लेना है। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि जब तक आप यीशु मसीह पे विश्वास नहीं रखते, उससे पहले आप बपतिस्मा मत लो। आपको किसी ने बोला होगा कि आप बपतिस्मा ले लो, आपको चंगाई मिल जाएगी, तो भैया नहीं मिलेगी, ऐसा रॉन्ग है। आपको किसी ने बताया होगा बपतिस्मा पा लो, आपका दिमाग ठिकाने आ जाएगा, पागल ठीक हो जाएगा, भाई गलत है। आपको पहले यीशु मसीह पे विश्वास करना है, उसके बाद बपतिस्मा लेना है। कई लोग सोचते हैं कि मैं उस बड़े दास के पास जाऊंगा और वो बड़ा दास मुझे डुबकी लगा देगा और मेरा जीवन सब कुछ ठीक हो जाएगा, लाभ ही लाभ हो जाएगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो जाएगा। भाई यहाँ पे बाइबल ऐसा नहीं सिखाती। बाइबल सिखाती कि यीशु मसीह पे जब तक आपका विश्वास नहीं होगा तब तक बपतिस्मा मत लो। अगर आप किसी दास को देखकर, प्रभु के दास को देखकर या प्रॉफिट को देखकर या अपोस्टल को देख के बपतिस्मा ले रहे हो तो मत लो, क्योंकि उस पर विश्वास रख के बपतिस्मा लेने का कोई फायदा नहीं रहेगा, उल्टा आप दोषी ठहराए जाओगे। अगर आपको बपतिस्मा लेना है तो आपको सबसे पहले यीशु मसीह पे विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास करना पड़ेगा कि वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा स्वामी है, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और 3 दिन बाद फिर से जी उठा। बिना उसके आपको बपतिस्मा नहीं लेना है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, आपको जो भी वचन में लिखा गया है, उसको जो भी आज्ञा दी गई है, उसको आपको पालन करना है। आइए हम वचन निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 19 से 20 पढ़ेंगे। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे
संग रहूंगा। क्या लिखा है? जो भी बातें मैंने तुम्हें सिखाई, यीशु बोला, जो भी बातें, जो भी आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उसको मानना सिखाओ। जब तक आप मानना नहीं सीख रहे हो, आज्ञा को पालन नहीं कर रहे हो, प्रभु के लोगों, आप बपतिस्मा मत लो, आप पानी का बपतिस्मा मत लो। जब तक आप बाइबल नहीं सीखे तब तक बपतिस्मा मत लो। जब तक आप वचन नहीं सीखे बपतिस्मा मत लो। कई लोग 1-2 महीने के विश्वासियों को डुबकी लगा देते हैं, मगर उनको कुछ सीखा ही नहीं है, तो कैसे उन लोग बाइबल में आगे बढ़ेंगे? कैसे उन लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे? इसीलिए पहले हमको परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना जरूरी है, उसके बाद बपतिस्मा लेना जरूरी है। अगर परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चल रहे हो और उसके बावजूद भी आप बपतिस्मा ले रहे हो तो गलत कर रहे हो। मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जो बपतिस्मा लेने के बाद भी डेली दारू पी रहे हैं और डेली खर्रा खा रहे हैं, तंबाकू मल रहे हैं, लेकिन वो आज्ञा थोड़ा ना पालन कर रहे हैं। उनके जीवन में तो मुसीबतें आएगी। ऐसे कई लोग हैं जो गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, ब्याज में पैसा कमा रहे हैं, लोगों को लूट के पैसा कमा रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या वो आज्ञा पालन कर रहे हैं? नहीं, वो आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं, पाप को पालन कर रहे हैं, श्राप को पालन कर रहे हैं। धनाधन 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 श्राप आ रहे हैं उनके जीवन में, क्योंकि वो बपतिस्मा लेने के बाद भी पाप कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? बाइबल क्या बता रही है? बपतिस्मा लेने से पहले, बपतिस्मा एक पवित्र कार्य है परमेश्वर का, और उस कार्य करने से पहले, उस बपतिस्मा लेने से पहले हमको सभी को, हालेलुया, परमेश्वर यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलना जरूरी है। पाप नहीं करना, है ना? अगर आप आज्ञाओं पे नहीं चल रहे तो बपतिस्मा मत लो। अगर आपने डिसाइड कर लिया, हाँ मैं यीशु मसीह तेरी आज्ञाओं पे चलूंगा, तेरे वचन मेरे लिए ज्योति रहेगी, मैं तेरे वचन के साथ चलूंगा, आप बपतिस्मा लो, परमेश्वर आपको अनुग्रह करेगा। चौथी महत्वपूर्ण बात, बपतिस्मा लेने के बाद आपको आपके पुराने जीवन को छोड़कर नए जीवन में प्रवेश करना है। आइए हम वचन निकालेंगे, पहला पत्रस 3 अध्याय 20-21। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह को के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी पानी के दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर की मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। हालेलुया, परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। प्रभु के लोगों, पतरस यहाँ नूह का एग्जाम्पल दे रहा बपतिस्मा के लिए। नूह के समय क्या हुआ? वो जहाज जिसमें नूह का परिवार था, टोटल मिला के 8 लोग थे, वो बच गए। वो जहाज यीशु को प्रतीत करता है नए जीवन में, नए नियम में। वो जहाज यीशु मसीह को प्रतीत करता है। और जब तक प्रियो हम यीशु मसीह के नामक नए जहाज में हम जाएंगे नहीं, तब तक नए जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हमको पुराने जीवन को छोड़ देना है और नए जीवन में, नए शरीर में हमको प्रवेश करना है। जब तक आप पुराना जीवन नहीं छोड़ोगे, तब तक आप नए जीवन में प्रवेश नहीं कर पाओगे। बाइबल बताती हम यीशु मसीह में नई सृष्टि है। नई सृष्टि कब? जब हम पुरानी सृष्टि को छोड़ देंगे, तब हम नई सृष्टि बन जाएंगे। पुरानी सृष्टि के साथ नई सृष्टि मैच नहीं खा सकती। इसीलिए इतना बढ़िया एग्जाम्पल पतरस बोलता है कि जो लोग बाहर थे वो मर गए और लोग जो नाव में थे वो बच गए। हम भी यीशु नामक नाव में हैं और हम भी बचाए जाएंगे, क्योंकि हम नई सृष्टि है। हमारी एंट्री नए जीवन पे हो रही है। जो लोग डिसाइड करते हैं कि हम पुराने जीवन को छोड़कर, पुराने मनुष्यत्व को छोड़ गए, नए जीवन में एंट्री कर रहे हैं, वो लोग केवल पानी का बपतिस्मा ले, वरना मत ले। पौलुस बोलता है रोमियो में कि यीशु मसीह केवल अकेला उस क्रूस पे नहीं चढ़ा, हमारा मनुष्यत्व भी उस क्रूस पे चढ़ा, हमारी बॉडी भी उस क्रूस पे चढ़ी। हालेलुया। हमारा मनुष्यत्व को हमको छोड़ देना है और नए मनुष्यत्व के साथ यीशु मसीह की महिमा करना है। प्रियो, सच में प्रभु का वचन आज हमको सिखाया कि बपतिस्मा लेने से पहले हमको क्या करना है। पहला हमने सीखा बपतिस्मा लेने से पहले हमको पश्चाताप करना है। दूसरा हमने सीखा बपतिस्मा लेने से पहले यीशु मसीह पे विश्वास करना है। तीसरा हमने सीखा उसकी आज्ञाओं का पालन करना। चौथा हमने सीखा नए जीवन में प्रवेश करना है, पुराने जीवन को छोड़कर। सच में प्रभु का वचन कितना सामर्थ्य है और हम सभी को ये सिखा रहा है। जो लोग
बपतिस्मा लेने जा रहे हैं, आप इस बात को गांठ बांध के रख लो और इस वीडियो को शेयर करो। जो लोग बपतिस्मा लेने जा रहे हैं, अरीति से बपतिस्मा मत लो। आज चर्च आए हो, कल बपतिस्मा मत लो। आप जब तक इन 4 चीज़ों में परिपक्व नहीं होते तब तक बपतिस्मा मत लो। आपका बपतिस्मा लेना कोई काम का नहीं जब तक ये 4 चीज़ों में आप नहीं बन जाओगे। मैंने एक व्यक्ति से मिला, अब वो पान ठेले का काम करता था। अब यकीन नहीं मानोगे, 1 हफ्ता पहले उसने बपतिस्मा लिया। अब मेरे को एक भाई लेके गया हॉस्पिटल में पड़ा था, बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, उसका पैर तक टूट गया था। और मेरे को उस भाई ने बताया कि मेरा बपतिस्मा हुआ, उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा हुआ। तो मेरे को पवित्र आत्मा बताई कि ये कुछ गलत काम करता है। तो मैंने उस भाई से पूछा, भैया आप कौन सा काम करते? बोले मैं पान ठेला चलाता हूँ। तो मैंने बोला, क्या आपको बपतिस्मा लेने से पहले आपके जो अगुवे थे उन्होंने ये नहीं बताया कि बपतिस्मा लेने से पहले आपको ये नशे की दुकान है, आपको बंद करनी पड़ेगी? तो वो भाई बोलता है कि भैया मुझे बताए रहते ना तो मैं बपतिस्मा नहीं लिया रहता, ऐसी कंडीशन है भैया। मैंने बोला, सर आप आज से ना बहुत बड़ी गलती कर दी भैया। आपको पहले सीखना था, उसके बाद बपतिस्मा लेना था। वो रो रहा था भाई, मुझे आज भी याद है, वो रो रहा था भाई। और कुछ लोगों ने उसको बपतिस्मा दे दिया बिना उसको ज्ञान दिए, बिना उसको शिक्षा दिए। इसलिए 4 ज्ञान और शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में वो भाई नहीं रहा, वो मर गया है बेचारा भाई। लेकिन तो भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उसने यीशु को तो जान पाया। मगर मैं आपको एंकरेज करना चाहता हूँ कि बपतिस्मा लेने से पहले मैं पानी का बपतिस्मा इसलिए जोर दे रहा हूँ कि बहुत सारे बपतिस्मा रहते हैं, लेकिन विशेषकर आज मेरा टॉपिक है पानी के बपतिस्मा लेने से पहले आपको 4 महत्वपूर्ण बातों को जानना जरूरी है। पहला, आपको अपना पश्चाताप करना है, पापों से मन फिराना है। दूसरा, आपको यीशु मसीह पे विश्वास करना है। तीसरा, आपको आज्ञाओं का पालन करना है। चौथा, आपको पुराने जीवन को छोड़कर नए जीवन में प्रवेश करना है। ये 4 बातें आपको पानी के बपतिस्मे से पहले जाननी बहुत जरूरी है, और आप उसके बाद बपतिस्मा लो और मरकुस 16:16 के अनुसार पवित्र आत्मा का दान आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे समक्ष आते हैं, तुझे धन्यवाद कहते हैं पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर, इतने सुंदर प्रकाशन से तूने हमें भरा, इतने वचनों से तूने हमें भरा। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो लोग ये वचन सुने बपतिस्मा लेने से पहले, पिता परमेश्वर उनका जीवन में पवित्र आत्मा का दान वरदान काम होने दे पिता परमेश्वर। बिना इन वचनों को सुने पिता परमेश्वर, इन कार्यों को करे पिता परमेश्वर, वो पानी का बपतिस्मा ना ले पिता परमेश्वर। पहले वो मन फिराए पिता परमेश्वर, तुझ पे विश्वास रखे पिता परमेश्वर, तेरी आज्ञा को पालन करने वाले बने पिता परमेश्वर, और नए जीवन में प्रवेश करने के लिए वो तैयार हो जाए पिता परमेश्वर। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। जिन लोगों ने सुना पिता परमेश्वर, उनको आशीष दे पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।